स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप यदि आप यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपीएचएससी, जेएससी, जीडीएससी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उपन्यास से संबंधित ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की उपन्यास से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल कह रहे हैं कि मृदुला गर्ग के उपन्यास कठगुलाब में मुख्य रूप से किसका चित्रण है? ए, पुरुष समाज प्रधान समाज में नारी का दोहन, शोषण और मुक्ति संघर्ष। बी कह रहे कि मारवाड़ी समाज की परंपराएं। सी कह रहे कि पंजाब की लोक संस्कृति। और डी कह रहे कि बाल अपराध की समस्याएं। तो आपको पहले सवाल का उत्तर जो है देना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। नारी का दोहन जो है इसका, या शोषण, दोहन शोषण कह सकते हैं, इस उपन्यास का प्रमुख जो है वो विषय है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि चित्रा मुदगल के उपन्यास आवा को किस वर्ष व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? ये बताना है। ए कह रहे 2000, बी 2003, सी 2007 और डी कह रहे कि 1999। तो आपको इसका उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आवा को 2003 का जो है वो व्यास सम्मान मिला। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट होगा। तीसरे सवाल पर आते हैं कि एक अंश मुस्कान उपन्यास के संबंध में कौन सा तथ्य जो है वो सही है? एक रया उषा प्रेमवदा का स्वतंत्र उपन्यास है। बी कह रहे कि राजेंद्र यादव और मनु भंडारी की सहयोगी रचना है। सी कह रहा है कि इसके मुख्य पात्र ईशान और अरण्या है। और डी कह रहे कि यह विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। तो इसके संबंध में जो तथ्य सही है वो विकल्प बी हो जाएगा। यह राजेंद्र यादव और मनु भंडारी की सहयोगी रचना है। 4 नंबर सवाल पर आते हैं कि नासिरा शर्मा का उपन्यास सात नदियां एक समंदर किस देश की पृष्ठभूमि पर आधारित है? ए इराक, बी ईरान, सी पाकिस्तान और डी अफगानिस्तान। तो नासिरा शर्मा का यह उपन्यास जो है ईरान की पृष्ठभूमि पर आधारित है। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। पांचवी प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न करे कृष्णा सोबती के किस उपन्यास में वृद्धों के जीवन दर्शन को पहचाना गया है? ए जिंदगी नामा, बी दिलोदानिस, सी जो है वो समय सरगम। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपको देना है। तो देखिए, कृष्णा सोबती के किस उपन्यास में वृद्ध के जीवन दर्शन को पहचाना गया है? वृद्धों के जीवन दर्शन की अगर बात करें तो ये हमें मिलता है समय सरगम में। विकल्प सी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 6वें पर आते हैं। कह रहे हैं कि जगदीश चंद्रगुप्त धरती धन्नापना पंजाब के किस क्षेत्र के दलितों के शोषण उत्पीड़न की गाथा है? ए अमृतसर के सीमावर्ती गांव, बी लुधियाना के औद्योगिक क्षेत्र, सी होशियारपुर जिले के चमानों की बस्ती और डी करे कि जालंधर के मध्यवर्गीय जो है वो मोहल्ले। तो आपको इसका उत्तर जो है वो देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो होशियारपुर जिले के जो है वो चमानों की बस्ती की का यथार्थ चित्रण जो है इसमें किया गया है। विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। सवाल नंबर 7वें पर आते हैं। 7वें सवाल में कह रहे हैं कि धरती धन अपना उपन्यास के अंत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए नायक काली को सामाजिक न्याय मिल जाता है। बी काली सिंगापुर से लौटकर अपनी मानवीय गरिमा की तलाश करता है किंतु अंततः उसे पलायन करना पड़ता है। सी ज्ञान और काली का विवाह हो जाता है। और डी कह रहे कि गांव के जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो क्या करना है, वो बताना है। तो देखिए, काली का पलायन, काली संघर्ष करता है पर सामाजिक रूढ़ियों और स्वार्थ के कारण उसे पलायन करना पड़ता है। अर्थात जो है उसका उत्तर विकल्प बी जो है वो क्या होगा, वो इसका उत्तर सही हो जाएगा। करते हैं सवाल नंबर 8 की। 8 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि यथार्थवाद से मुक्ति की बात करने वाले आलोचकों के लिए यह उपन्यास एक चुनौती है। यह कथन किस उपन्यास के लिए प्रयुक्त हुआ है? ए मैला आंचल, बी धरती धन्नापना, सी गोदान और डी कह रहा है कि आधा गांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धरती धन्य अपना। इसके संदर्भ में जो है यह बात कही गई है। तो विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 9। कह रहे हैं कि धरती धन अपना में काली और ज्ञानों के प्रेम संबंध के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया है? ये आपको उत्तर देना है। तो कह रहे हैं कि दलित समाज की आंतरिक अंतर्विरोध और रूढ़ियों का चित्रण। बी कह रहे केवल उच्च जातियों का अत्याचार। सी शहरी जीवन का आकर्षण और डी कह रहे कि राजनीतिक चेतना का अभाव। तो 9 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा दलित समाज के अंतर्विरोध। उपन्यास में दलित समाज के आंतरिक विसंगतियों को दर्शाया गया है। अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही होगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कहते हैं कि धरती धन अपना के पात्रों का सही समूह क्या है, ये आपको बताना है।
ए करे काली ज्ञानो नथु बंतो, बी करे प्रशांत बावनदास कमली, सी करे काली ज्ञानो चौधरी प्रीतो और डी करे की अजय बंटी और शकुन। तो पात्रों का सही क्रम क्या है ये आपको क्या करना है वो बताना है। तो इसका सही क्रम जो है वो विकल्प सी हो जाएगा, काली ज्ञानो चौधरी और प्रीतो। 11 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि पात्रों को उसके संबंधित उपन्यास से सम्मिलित कीजिए। एक है डॉक्टर प्रशांत, राग दरबारी, बी कह रहा है कि रंगनाथ, आधा गांव, सी हकीम अली कबीर, मैला आंचल और डी कह रहा है कि अजय आपका बंटी। तो इसको आपको क्या करना है, मिलाना है। तो देखिए प्रशांत, मैला आंचल, रंगनाथ, राग दरबारी, हकीम अली कबीर, आधा गांव और अजय आपका बंटी से सही होगा, अर्थात इसका विकल्प ए जो है उत्तर क्या हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में क्या कहता है, 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन वर्ष के सही कालक्रम में लगाइए। ए बलशनुमा, मैला आंचल, परती परिकथा, देहाती दुनिया, बी करे देहाती दुनिया, बलशनुमा, मैला आंचल, परती परिकथा, सी कह रहा है मैला आंचल, देहाती दुनिया, बलशनुमा, परती परिकथा और डी कह रहा है कि देहाती दुनिया, मैला आंचल, बलशनुमा और परती परिकथा। तो आपको इसको जो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी जो है वो क्या होगा, वो सही होगा, देहाती दुनिया 26, बलशनुमा 52, मैला आंचल 54 और परती परिकथा जो है 1957 में प्रकाशित हुआ था। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि विषय वस्तु और उपन्यास का सही मिलान करें। फर्स्ट कह रहा है कि मारवाड़ी समाज का कलकत्ता में संघर्ष, ए छिन्नमस्ता, बी कह रहा है कि सेकंड कह रहा है कि पुरुष वर्चस्व के विरुद्ध, पीली आंधी, थर्ड कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान आपका बंटी और फोर्थ कह रहा है कि राजनीतिक विसंगति महाभोज। तो इसको आपको क्या करना है, वो मिलान करना है। देखिए मारवाड़ी संघर्ष, पीली आंधी, पुरुष वर्चस्व छिन्नमस्ता, बाल मनोविज्ञान आपका बंटी और राजनीति जो है वो महाभोज, अर्थात इसका विकल्प ए उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि आधा गांव के पात्रों का सही समूह कौन सा है, ये आपको क्या करना है, वो जो है वो बताना है। ए करे हकीम अली कबीर, सैयद और मियाँ, बी करे बावनदास, प्रशांत तहसीलदार, सी करे बंटी, अजय मीरा और डी करे जयदेवपुरी, तारा और कनक। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको क्या करना है, वो बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हकीम अली कबीर, सैयद मियाँ, ये आधा गांव के प्रमुख पात्र हैं, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही होगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि समय सरगम के लिए कृष्णा शोभती को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ। ए करे साहित्य अकादमी, बी करे व्यास सम्मान, सी करे ज्ञानपीठ और डी करे कि सरस्वती सम्मान। तो देखिए जो है कृष्णा शोभती को समय सरगम के लिए व्यास सम्मान 2007 प्राप्त है, अर्थात विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अछूतों अछूतों के प्रति समाज का दोहरा चेहरा और उसकी मानवीय गरिमा की खोज किस उपन्यास का मूल स्वर है। ए करे मैला आंचल, बी धरती धन अपना, सी करे की अलग अलग वैतरणी और डी करे की आधा गांव। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो क्या करना है, वो बताना है। तो देखिए ये उपन्यास है धरती धन अपना, इसमें अछूतों के अपमान और शोषण का चित्रण जो है हमें देखने को मिलता है, विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि शिवप्रसाद सिंह का उपन्यास अलग अलग वैतरणी किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ये आपको क्या करना है, वो जो है वो बताना है। ए करे 1954, बी करे कि 1960, सी करे कि 1967 और डी करे कि 1970। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका विकल्प सी हो जाएगा, 1967। बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि इस विश्रामपुर का संत उपन्यास के लेखक कौन है, ये बताना है आपको। ए करेक्ट भीष्म साहनी, बी राही मासूम रजा, सी श्रीलाल शुक्ल और डी करेक्ट यशपाल। तो आसान सा प्रश्न है, विश्रामपुर का संत जो है वो श्रीलाल शुक्ल की रचना है, विकल्प सी उत्तर सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है। ए करे मनु भंडारी महाभोज, बी कृष्णा सुरती समय सरगम, सी करे उषा प्रेमदा रुकोगी नहीं राधिका और डी करे प्रभा खेतान आपका बंटी। तो कौन सा मिलान असंगत है, तो विकल्प डी जो है वो असंगत है। प्रभा खेतान का आपका बंटी नहीं है, बल्कि आपका बंटी जो उपन्यास है वो मनु भंडारी के द्वारा क्या हुआ है, मनु भंडारी के द्वारा जो है वो लिखा गया है। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि हिंदी उपन्यास साहित्य में आंचलिकता के सिद्धांत और विकास के संदर्भ में कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से सत्य है। एक करे मैला आंचल 1954 हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है, ये तो बात जो है वो सही है। बी करे शिवपूजन सहायकृत देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास था किंतु इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया। सी करे आंचलिकता केवल ग्रामीण जीवन के चित्रण को कहते हैं, इसमें लोक भाषा का महत्व नहीं होता। और डी करे फणीश्वर नाथ रेणु ने आंचलिकता की प्रेरणा प्रेमचंद के गोदान से ली है। तो आपको ये बताना है कि
ऐतिहासिक रूप से जो सत्य है, तो इसका उत्तर जो है वो विकल्प बी हो जाएगा। देखिए 1926 में जो है वो देहाती दुनिया का प्रकाशन होता है। इसमें आंचलिकता के सारे तत्व मौजूद थे, परंतु उस समय मान्यता प्राप्त नहीं कर सका। फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल के बाद ही आंचलिकता एक सुस्पष्ट विधा और शब्द के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। तो विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से सत्य है, तो विकल्प बी है। वैसे आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में पहला उपन्यास जो है वो मेला आंचल को ही माना जाता है। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहा है कि पंडित गौरीदत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी के वैचारिक धरातल पर विचार करते हुए सही विकल्प चुने। तो आपको सही विकल्प चुनना है। ए कह रहे कि लेखक ने तत्कालीन समाज में प्रचलित विधवा विवाह का पुरजोर और प्रत्यक्ष समर्थन किया। बी कह रहे कि इसमें केवल उच्च वर्गीय ब्राह्मण परिवारों की कुरीतियों का चित्रण किया गया है। सी कह रहे कि लेखक ने विधवाओं की दशा का चित्रण तो किया, किंतु सामाजिक दबाव के कारण विधवा विवाह का समर्थन दबी जबान से किया। और डी कह रहा है कि यह उपन्यास आख्यायिका शैली में लिखा गया है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो आपको बताना कि सही विकल्प इसमें जो है वो कौन सा है, तो इसका सही विकल्प विकल्प सी जो है होगा, क्या होगा, वो सही हो जाएगा। लेखक ने विधवाओं की दशा का चित्रण तो किया, किंतु सामाजिक दबाव के कारण विधवा विवाह का समर्थन दबी जबान से करता है। ये जो है इसके संदर्भ में क्या होगा, वो सही होगा। लेखक स्त्री शिक्षा पर बल तो दिया, किंतु उस समय के हिंदू समाज में विधवा विवाह को व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं था। अतः गौरीदत्त जी ने इसका समर्थन बहुत ही संकोच के साथ अर्थात दबी जबान से किया है। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं, ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय द्वारा रचित भामा शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक है सामाजिक कुरीतियों का अभ्यास करना, बी ऐतिहासिक गौरव का पुनरुत्थान, बी करे स्त्री शिक्षा और घरेलू कर्तव्यों का उपदेश देना, और डी करे जासूसी प्रवृत्तियों का विकास। तो आपको बताना कि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। स्त्री शिक्षा और घरेलू कर्तव्यों का जो है वो क्या देना, उपदेश देना, इसका जो है वो मुख्य प्रतिपाद रहा है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। 23 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि राधा कृष्ण दास कृत ने सहाय हिंदू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि यह गोवध निवारण की भावना से प्रेरित होकर लिखा गया है। दूसरा कह रहा है कि इसमें हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास माना जाता है जो किसी विशेष सामाजिक समस्या पर केंद्रित है। और तीसरा कह रहा है कि इसमें केवल मुस्लिम शासकों के अत्याचारों का वर्णन है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। कह रहे ए करे केवल एक, बी करे कि एक और दो, सी करे दो और तीन, और डी करे कि एक दो और तीन। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। एक और दो जो है वो पूरी तरह से सही है। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में करेंगे डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों के आधार पर किसे हिंदी का प्रथम और मील का पत्थर उपन्यास जो है वो माना है। ए देवरानी जेठानी की कहानी, बी परीक्षा गुरु, सी भागवती, और डी नूतन ब्रह्मचारी। तो इसका उत्तर जो है आपको देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रद्धाराम फुलोरीकृत भागवती, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। ये इसको जो है आ, मौलिकता के कारण हिंदी का प्रथम और मील का उपन्यास स्वीकार करते हैं डॉक्टर विजय शंकर मल्ल जी। बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 नंबर सवाल में करें कि त्रिमाया किसका उपन्यास है। एक नासरा शर्मा, बी मनीषा कुलश्रेष्ठ, सी कृष्णा सोबती, और डी करे मृदुला गर्ग। तो त्रिमाया जो है वो मनीषा कुलश्रेष्ठ का जो है वो उपन्यास है, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप वीडियो को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, और साथ ही साथ आप कमेंट भी करें। किसी भी प्रश्न को लेकर के अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।